अस्सलाम, कैसी है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। वेलकम बैक टू रमापी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबाश आपके सामने एक अच्छे से नए से एपिसोड के साथ आपकी रमापी आ चुकी है। और एज प्रॉमिस, जैसे मैंने बोला था कि आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि रजब भट्ट के घर पे जो फायरिंग हुई वो किसने करवाई। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा, वो तो चल ही गया होना तो पता। और उससे पहले हम ये सारी तफसील आपको बताएं, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे। सही बात है ना, नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। जैसा कि मैंने आपको बार बार बोलती हूँ, मेरा कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, मेरा व्लॉगिंग का है, मेरा कुकिंग का है। मैं कुकिंग करती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन रजब फैमिली से, गज़ल जवाद फैमिली से हमारे कुछ ऐसे रिलेशन हैं, ऐसा कुछ ताल्लुक़ है कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम उनके लिए आवाज़ ना उठाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि एक माँ को तकलीफ़ दी गई, एक बाप को तकलीफ़ दी गई, एक बहन को, एक बीवी को, एक मैं कहती हूँ किस को नहीं दी गई। इनके अपने घरों में भी तो ये सारे रिश्तेदार हैं ना। अब देखो, फायरिंग करवाई, ये खुलेआम बोला था। हमारे पास वो सारी वीडियो, मेरे पास सारी रिकॉर्डेड पड़ी हुई है। ये इन्होंने टिकटॉक की लाइव पे बैठ के बोला था, और मैंने वो भेज दी हुई है जवाद भाई को, वो सारी इनकी जो टिकटॉक की लाइव पे इन्होंने बैठ के बोला था कि हम करेंगे ये वो एक बड़ा बना फिरता है ना दूसरा भी, जिसका नाम मैंने टाइटल पे लिखा है। इन दोनों ने बोला था, उसने अपनी लाइफ पे भी बोला था और उसने भी बोला था अपने व्लॉग के अंदर। तो ये रेहान मलक ने तो मैं तो कहती हूँ बस ये दोनों की मिली भगत है। ये लोगों को, मुझे ना किसी ने बताया, मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि इरम आपी ये ना वहाँ पे लोगों को पैसे दे के बोल रहे हैं कि इन पे पर्चे करो, स्पेशली रेहान मलक। कि ये लाहौर जब आया, इनके ही ग्रुप के बंदे ने, किसी ग्रुप के बंदे ने ये फैलाई है बात कि ये रेहान मलक जो था, जो तब लाहौर आया था, तो इसने वहाँ कुछ लोगों को पैसे दिए थे कि मैं आपको इतना मंथली दिया करूँगा, आप रजब पे पर्चा करवाओ, आपका कहीं पे नाम नहीं आएगा। अब आप ये देखो कि लोग कितनी वो हद तक जा सकते हैं, इतना गिर सकते हैं। एक माँ को तकलीफ, मैंने जैसे पहले बोला था, इनको अपनी माँ का प्यार शायद याद नहीं है। वैसे वो कहते हैं ना, पहले माँ याद नहीं और फिर कब्रों पे जा के रोना। वो है ये, वो लोग हैं ये। तो उसकी जो माँ उससे इतना प्यार करती है, यही तो जेलसी है। जेलसी खाते को नहीं देख सकते, जेलसी के वो इतनी यंग, इनसे कम उम्र में ऊपर जा रहा है, उसकी इनको जेलसी है। एक माँ को तकलीफ ये दे रहे हैं, इनकी अपनी भी घर में बीवियां बच्चे बैठे हैं ना। तो फिर आज मुझे ना इन दोनों पे ये समझ नहीं आती कि ये क्यों कर रहे हैं ये। कि आपको भी अपने घर में अल्लाह ने दिया हुआ है, उसको अपने घर में खाता पीता रहने दो। वो फैमिली ब्लॉगर बने, वो कुछ भी बने, आपको क्या। पाकिस्तान में सिर्फ एक रजब ही रह गया फैमिली ब्लॉगर, मुझे ये बताओ, सिर्फ एक वही रह गया है। अब जो हमारे हैं, वो क्या उनका नाम है, दुआ के पापा, वो भी तो फैमिली व्लॉगर हैं। वो भी तो फैमिली व्लॉगर है ना, पूरी फैमिली उनकी आती है, वो भी फैमिली व्लॉगर है। फिर उनको भी बोलो, चाहे उनकी वाइफ बेशक मुंह पे पर्दा करके आती है, बच्चे आते हैं, उनकी माँ आती है, उनके भाई आते हैं, वो भी तो फैमिली व्लॉगर है ना। उन पे क्यों नहीं उंगली उठती। हर किसी का अपना एक लाइफस्टाइल होता है। कोई शादियों पे गाए नाचे, हर किसी का अपना एक लाइफस्टाइल है। किसी पे उंगली नहीं आप उठा सकते, किसी पे उंगली उठाओ ना तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं, ये याद रखिए। तो ये तो फॉर श्योर है कि इन दोनों ने फायरिंग करवाई है। तो अब देखें कि अब कानून क्या करता है, क्योंकि रजब के ऊपर तो कानून भी बड़ा भागता है। अब ये देखा जाएगा कि अब इतने मौलवियों की मैं देखती हूँ वीडियो, इतने मौलवियों की जो कि कहते हैं कि हर एक वो क्या कहते हैं, जैसे फिरके में अपना एक बिलीव है, जियो और जीने दो, वो वाला। हर एक फिरके में अपना एक बिलीव है। अब जैसे वहाबी हैं, वो सुन्नियों की कई चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है।
अब सुन्नी है वो शियों की कई चीज़ों को नहीं मानते, वो वहाबी। तो इस तरह हर कोई दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है, हर कोई उंगली उठाता है, लेकिन उसी को क्यों निशाना बनाया जाता है, उस बेचारे को पकड़ लिया जाता है। तो अब आप ये देखो, खुलेआम उनकी पिक्चर आ गई है। एक ने मुंह छुपाया हुआ था, पूरे उनके सीसीटीवी कैमरे में उनकी पिक्चर आ गई है। अब वो बोल तो पड़ेगा ही, क्योंकि मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट हर चीज़ बेशक चोरी का हो, जो भी हो, आ चुकी है। पकड़ा तो वो जाएगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा तो वो जाएगा जल्दी। यहाँ होता ना कोई तो आधे घंटे में अगलों ने पकड़ के वो फिर पता करवा लेना था ना कि कहाँ से ये बात चली थी। और आप लिख लो, ये निकलेंगे वही लोग, हैं ही वही लोग। क्योंकि जो उनके दोस्त ने आके बता दिया ना कि वो ये इस तरह लोगों से करवा रहे हैं, तो फिर आप ये देखो कि वो फायरिंग भी तो वही करवा रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ, रेहान मलक और जो दूसरा वो जो खुलेआम बैठा है जिसकी डोगर के साथ लड़ाई हुई है, इन दोनों ने बस ये मिली भगत एक कर ली अब, तो बस उसके ऊपर अब लगे हुए हैं बातें करने। जो भी है, जो नहीं भी है, अल्लाह हर किसी को हिदायत दे जी। तो बाकी इंशाल्लाह जो भी आज डिनर में बना है, जो डाइट फूड बना है, वो आपको आगे चल के इंशाल्लाह पूरी रेसिपी मिलेगी। जैसे मैंने लाइव पे भी बोला था, जिन मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने डाइट का प्लान लेना है, आप मेरे व्लॉग्स को देखें। आपको हर रोज़ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अच्छे डाइट प्लान जो है वो मिलते रहेंगे। क्योंकि एक वीक का जो डाइट प्लान होता है ना, वो आपने पूरी वीक फॉलो करना होता है, क्योंकि फिर आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। अब जैसे मैंने लास्ट ट्यूसडे से इस ट्यूसडे तक स्ट्रिक्टली रोटी जो है वो मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई है, चावल छोड़े हुए हैं। सिर्फ मैं ये पूरी वीक मैंने ये खाना था। तो उस लिहाज से फिर हम लोग जो है अपना आगे से करते हैं। तो बाकी जो भी है आगे चल के आपको वो सारा इंशाल्लाह मिलेगा। तो क्योंकि कल लजानिए की 2 डिशें बना ली थी, तो एक कल फिर खाई गई, एक आज के लिए पड़ी हुई थी, तो आज उसको ओवन में रख देते हैं। और अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। तो बाकी बस और आगे मैं आप लोगों को क्या बोलूँ कि इतनी, जब आपकी कोई किसी से इतनी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, तो क्या इतनी गुब्बस रखनी। वो कहते हैं ना कि वो बंदा बख्शा ही नहीं जाएगा जिसके दिल में बुग़्ज़ हो, कि वो दूसरे बंदे के लिए इतनी बुग़्ज़ रखता हो ना, वो बंदा बख्शा ही नहीं जाएगा। उस बंदे को मुसलमान कहलाने का ही हक नहीं। वो फिर उनकी माँ, वो इतने, मैं कहती हूँ शरीफ लोग हैं ना, कि वो फिर अगले किसी का नाम नहीं ले रहे। लोग उनका नाम खुलेआम ले रहे हैं, लेकिन वो फिर भी किसी का नाम नहीं ले रहे। हैट्स ऑफ टू देम। तो बस हम लोगों ने ये करना है, दुआ करनी है कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करे रजब के लिए, रजब की फैमिली के लिए, गज़ल जवाद फैमिली के लिए। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह उनकी हर मंजिल को आसान करे, और जल्द अज जल्द ये सारी चीज़ें उनके लिए अल्लाह ना ख़त्म करे, और उनको अपने घर रहने बसने की तौफीक दे अल्लाह। तो ये बस दुआ आप लोगों ने करनी है। इंशाल्लाह मेरी दुआएं उनके साथ हैं, और मेरी यूट्यूब फैमिली की भी दुआएं उनके साथ हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो चलिए आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये स्वीट पोटैटो फ्राई यानी कि शकरकंदी कह लो, ये मैं अपने लिए नॉर्मली बनाती हूँ। तो ये मैंने फ्राई में रख दिया ताकि फैट फ्री हो। लजानिए की हमने कल 2 डिशें बनाई थी, तो ये वाली सेकंड डिश है, ठीक है, जो हमने आज ओवन में रख के तो इसको रेडी कर दिया। मेरा अपना डिनर जो सैलड बनेगा वो बनेगा चिकपीस, रेड किडनी बीन, स्वीट कॉर्न और साथ में क्यूकम्बर, बीटरूट्स, ये सारी चीज़ें सैलड में अभी आपके सामने बनाते हैं। साथ में मेरा होगा चिकन टिक्का फ्राई, तो इसको फ्राई होने के लिए रखते हैं। ये लाइट यूज़ करूँगी मैं अपने चिकन टिक्के को बनाने के लिए। बस ठीक आप इसके अंदर रखेंगे चिकन टिक्का और इसको फ्राई करेंगे। ये लाइट करके ऊपर से मैंने ढक के चिकन टिक्के को, क्योंकि आज मैं ना फ्रीज़र से निकालना भूल गई थी, तो बस हूँ ना मैंने रहते हल्का सा दम पे लगा के तो इसको ढक्कन लगा के बंद कर दिया। तो ये थोड़ी देर में ही ना इंशाल्लाह खुल के तो रेडी हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपना हेल्थी सलाद बनाते हैं। सलाद बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बीटरूट लेके, एक बीटरूट मेरे लिए इनफ होता है। तो बीटरूट को मैं इस तरह कद्दूकस कर लेती हूँ। आज आपको हेल्थी कंप्लीट रेसिपी दे रही हूँ अपने सैलड की। आप बोरिंग सैलड ना खाओ, आप इस तरह अपना नाइस सा बनाओ, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया हमारा बीटरूट रेडी। अब साथ ही मैं इसके क्यूकम्बर भी ऐड कर लूँगी। बीटरूट रेडी हो गया इसके अंदर, तो अब मैं ऐड कर लूँगी क्यूकम्बर।
जितना आपको पसंद हो ना क्यूकम्बर, आप उसी हिसाब से ऐड कर दें। क्यूकम्बर ऐड कर दिया। अब जो हमने मिक्स बीन्स रखे हैं ना वो ले आते हैं। तो अब जी इसके अंदर मैं डालूँगी ये जो मिक्स मैंने रखे हैं बीन्स, स्वीट कॉर्न, चना डाला है इसके अंदर, स्वीट कॉर्न है। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर ये 2 दिन मुझे ना बड़ा आराम रहता है। फिर एक दिन खोल कर अब ये जो बाकी हैं इसको इस तरह फ्रिज में रख दूँगी, ये फिर वापस से बन जाएगा। अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और मिंट सॉस। यहाँ पे इसी स्टेज पे हम लोग हाफ एवोकाडो भी ऐड कर देंगे। एवोकाडो जो होता है ये भी सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, रिच प्रोटीन होता है इसके अंदर भी, जो कि आपकी डाइट में बहुत ज़रूरी है। एवोकाडो मुझे तो वैसे ही बड़ा पसंद है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, लेकिन ये देखें जो टिन हमने खोले ना उनके अंदर भी नमक है, तो देख के डालें, ठीक है। तो खैजन, मिंट सॉस, थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर लेंगे। लेमन जूस फ्रेश लेमन हो तो वो ऐड कर लें। आज मेरे पास नहीं है तो मैं थोड़ा सा ये वाला ऐड कर दूंगी। ये आपका सैलड देखें, घर की ड्रेसिंग, ना उसमें कोई कैलोरीज ना कुछ, और बड़े मज़े से आप लोग खाएं। अच्छा जी, अब ये इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। फिर जब इसके साथ प्लेट बनाऊंगी ना अपना चिकन रख के, तो फिर भी आपको दिखाऊंगी। ठीक हो गया। ये हो गया मिक्स। अब हमने इसके ऊपर एंड पे क्या मिक्स डालने हैं, ऑलिव्स जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हो गया जी मेरा सैलड रेडी। अब चिकन को देखते हैं तो फिर करते हैं बाकी के काम। जी आमर का डिनर, माशाल्लाह बच्चों का डिनर। तो ये है मेरी हेल्थी प्लेट। अभी इसके अंदर मैं अपना सैलड ऐड करती हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डाइट डिनर सैलड है, स्वीट पोटैटोज़ हैं, ग्रिल किए हुए, चिकन टिक्का है जो कि स्प्रे लाइट में बना है। तो ये है जी हेल्थी प्लेट, हेल्थी डिनर वेट लूज़ करने के लिए। तो आज मेरे नाम करो वेट लूज़, जिन्हें जिन्हें भी करना पैनों पर आओ। डिनर के बाद कुछ ऐसी हालत हो जाती है किचन की, बिल्कुल ये देखें। तो बस अब इसको काश इंस्टाग्राम वाली चुटकी साढ़े करो कि जड़ी फटाफट बजदी हो। डिश वाशर को करते हैं ओपन और इसमें लगाना शुरू करते हैं बर्तन। वाशर में फटाफट से रखूँगी सारे बर्तन ताकि काम ख़त्म हो गए। 5 मिनट में बर्तन जो हैं साफ सुथरे हो जाएंगे। 5 मिनट में तो नहीं होंगे, पर 5 मिनट रख देवांगी मैं। तो चले मैं इसको भरती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, जो हाथ से धोने वाले थे धो दिए, बाकी जो डिश वाशर में जाने थे सारा फ़िलहाल डिश वाशर करके ये काम भी ख़त्म हुआ। चलिए जी, होप आपको आज का ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ, लेती हूँ आपसे इजाज़त। रखिएगा अपना ख्याल। मिलते हैं कल एक अच्छे से प्यारे से नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।